हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक नए पहल द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कल तक के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्लास 11th अपना चल रहा है, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 10 है अपना, उसका 10.1 के बाद के जो एग्जांपल थे, मतलब दो टर्म से जो सीरीज अपने को फाइंड करना था या फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस, ये चीजें निकालनी थी, उसका मैंने आपको तरीका समझाया था और क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। मतलब बुक में जो भी आपके एग्जांपल है वो हमने प्रॉपर तरीके से समझाए थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आऊं 10.2। आज के इस लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे? 10.2 सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल थे और एग्जांपल के बाद 10.2 जो हमारा शुरू हो रहा था, ये सब कल कर चुके थे। 10.2 अपने यहां से शुरू हो रहा था। ठीक है, यहां से अपना 10.2 शुरू हो रहा था। हाँ, ये 10.2 आज हम शुरू करने वाले हैं। इस 10.2 में आप देखेंगे, अपने बुक में देखेंगे, 11th के बच्चे स्पेशली, ठीक है, एक एक चीज को देखते चलो यार। एक एक एक्सरसाइज अपलोड करा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अगर 10.2 को आप देखेंगे, प्रश्नावली 10.2 आप देखेंगे तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो 10 क्वेश्चन को मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, चीजों को प्रॉपर समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आराम से सॉल्व करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ध्यान देते चलना है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 4 और दूसरा पद 7 है, तो इसका तीसरा पद क्या होगा ये बताना है अपने को। ए फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 एंड द सेकंड टर्म इज 7, तो इसका थर्ड टर्म क्या होगा ये अपने को बताना है। ठीक है, आपको बताया फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे किया जाता है, ये सब चीजें देखनी है तो मेरे पुराने लेक्चर अपलोड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, आप देखेंगे भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में यूट्यूब में जाके आपको भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करना है। वहां पे आप अपने चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे 11th के लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 11th के लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं प्रीवियस 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, 3 लेक्चर अपलोड हो गए, ये चौथा लेक्चर है। मतलब 10.1 के पहले का एग्जांपल, फिर एक्सरसाइज 10.1, फिर 10.2 के पहले के एग्जांपल। आज हम एक्सरसाइज 10.2 बनाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये भी लेक्चर कल तक आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से समझिएगा, क्योंकि भाई मेहनत तो लगता है और मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अब वो गया स्कूल में पढ़ लिए पास हो गए, ऐसा नहीं। ठीक है, अब हमको मेहनत करना है अगर आगे बढ़ना है तो, और सिर्फ पास होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकल एग्जाम है, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। टीचर से पूछोगे कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है तो बता, हिंट कर देंगे भाई ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना करके। और अगर तैयारी करना है आगे का, ठीक है, अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी के बारे में आपके दिमाग में चीजें हैं, तो भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे साथ मैथ, फिजिक्स, ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और बाकी टीचरों के साथ जो अदर सब्जेक्ट है वो सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू कर दे भाई आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में पहला क्वेश्चन कौन सा? ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है 10.2, एक्सरसाइज 10.2 देखते चलेंगे। 10.2 मतलब 10वां चैप्टर है और 10वें चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये दिया था, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 एंड सेकंड टर्म इज 7, तो इसका थर्ड टर्म क्या होगा ये अपने को बताना है। तो अगर मैं गिवन वैल्यू की बात करूं, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया ये निकालना आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं ए से। ये सब चीजें जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म डिनोट किए ए से, और ए का वैल्यू क्या दे दिया है भाई? ए का वैल्यू दे दिया 4। सेकंड टर्म क्या होता है? सेकंड टर्म मतलब T2, ये दिया हुआ है 7, और सेकंड टर्म क्या होता है? अपने को फर्स्ट टर्म दिया ए का वैल्यू 4 और सेकंड टर्म दिया हुआ है कितना दिया? 7। हाँ सही था, सेकंड टर्म दिया हुआ है 7, और ये क्या होता है? ए प्लस डी होता है, ये अपने को दे दिया 7। ठीक है, और अपने से तीसरा पद पूछा है, मतलब T3 का वैल्यू पूछा है, और तीसरा पद क्या होता है? A + 2D होता है। देखो ये जो पूरा ये जो गिवन दिया हुआ है, मतलब A का वैल्यू अपने को जो दिया है 4, और सेकंड टर्म मतलब T2 इक्वल टू ये 7 दिया है, और T2 होता है A + D, और A + D का वैल्यू 7 हो गया। तो ये 4 का वैल्यू क्या मैं इस जगह पे पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + D इक्वल टू 7, और यहाँ से D का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 - 4, तो D इक्वल टू आ जाएगा 3। D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमको A और D का वैल्यू मिल गया, मतलब क्वेश्चन खत्म। ठीक है, पूछा क्या गया है अपने से? पूछा गया है श्रेणी का तीसरा पद, मतलब T3 का वैल्यू क्या होगा ये चीज पूछा गया है। और T3 क्या होता है? T3 मैंने आपको बताया है कि D में क्या करके लिखना है? एक कम करके लिखना है। तो T3 होता है A + 2D।
अब ये कैसे निकला, क्योंकि अपने को nवां पद पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना भाई। ए का वैल्यू a, तीसरा पद निकालना है तो n का वैल्यू 3 माइनस वन इंटू डी। तो आप देखेंगे थर्ड टर्म क्या आया, a प्लस टू डी आया। तो यही चीज मैं डायरेक्ट लिखा हूं ना, a प्लस टू डी लिखा हूं ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू क्या है 4 है और d का वैल्यू हमने निकाला 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अपना जो तीसरा पद आया इस श्रेणी का वो कितना आ गया 10 आ गया। श्रेणी का जो तीसरा पद आया वो क्या आ गया 10 आ गया। एकदम सिंपल तरीके से आपको लैंग्वेज लिखा है इस लैंग्वेज को समझना है और इस लैंग्वेज से गिवन वैल्यू लिखना है कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, अगर आपने दिया क्या गया वो निकाल लिए, क्या पूछा है वो आपको समझ में आ गया, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बना ही लेंगे। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, खत्म कहानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आपका सेम इसी पैटर्न का दिया हुआ है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद -3, मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया अपने क्या -3 दे दिया। फर्स्ट टर्म को डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं क्या बोला कि जो दिया है वो चीजों निकाल लो। तो गिवन फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, ये अपने को दिया हुआ है -3। उसके बाद बात क्या किया, दूसरा पद, इसका जो सेकंड टर्म मैंने आपको बताया था T2, ये दिया हुआ है +1 और T2 क्या होता है a प्लस डी होता है। सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए भाई ना। सेकंड टर्म हो गया a प्लस डी, ये वैल्यू दिया हुआ है 1। यहां पे मैं क्या किया, जो a का वैल्यू था वो सेम चीज पुट कर लिए। a का वैल्यू -3 था प्लस d इक्वल टू 1 आ गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, ये -3 उधर जाके +3 हो गया और d इक्वल टू आ गया अपने पास क्या, d इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, क्या पूछा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछा है। तो प्रोग्रेस सीरीज क्या होता है, a होता है, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, ऐसे जाता है, फिर a प्लस 3d होता है और ऐसे ये बढ़ते रहता है आगे, ये अपने को पता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, a का वैल्यू क्या था -3, यहाँ पे a का वैल्यू -3 और d हमने क्या निकाला है, d हमने निकाला है 4, यहाँ पे पुट कर लिए a प्लस 2, d का वैल्यू क्या, सॉरी a का वैल्यू भी रखना है, a का वैल्यू था -3 और d हमने क्या निकाला है, d हमने निकाला है 4। ऐसे करके पुट करते क्या वैल्यू, तो ये सीरीज बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -3 में से +1 गया तो कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये -3 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, -3 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8 में से -3 5 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया, ये सीरीज बन गया भाई, ये देखो ये श्रेणी बन गया। यही चीज पूछा है क्वेश्चन में। तो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म हो जाएगा -3, दूसरा टर्म हो जाएगा 1। ठीक है, यही चीज पूछा हुआ है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, मतलब अपने को फिफ्थ टर्म, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 11। सबसे पहले फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, मतलब T5 कितना दे दिया 11 और T5 क्या हो जाएगा a प्लस d में एक कम के लिखे 4d, ये हो गया क्या 11। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ जाए, एंड नाइन्थ टर्म इज 7 और क्या बोला है, इसका नौवां पद 7 है, तो ये दे दिया T9 का वैल्यू दे दिया 7 और T9 क्या हो जाएगा a प्लस एक कम किए 8d, ये हो गया 7। अब देखो दो इक्वेशन मिल गया, ये पहला इक्वेशन मिला और ये दूसरा इक्वेशन मिला। और आपको इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो इक्वेशन सॉल्व कैसे हो जाएगा, आपको क्या करना है, पहले में से दूसरे को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस 4d इक्वल टू 11, यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 7, यही है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, यहां भी प्लस था यहां भी माइनस, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया। 4 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -4d और 11 में से 7 गया तो यहाँ बच गया 4। तो d बराबर क्या आ जाएगा 4 बटे -4, ऐसा आएगा। तो d का वैल्यू कितना मिल गया, d का वैल्यू मिल गया -1, d का वैल्यू क्या मिल गया -1 मिल गया। उसके बाद हम क्या करते थे, किसी भी समीकरण में ये वैल्यू पुट कर देते थे। हम आ गए फ्रॉम इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में आ गए। समीकरण 1 क्या कहता है, ये कहता है a प्लस 4d इक्वल टू 11, ये अपना समीकरण 1 है। इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया d का वैल्यू पुट किया तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4, d का वैल्यू क्या निकाले थे -1, ये हो जाएगा 11, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस 4 इक्वल टू 11, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 4, तो a बराबर कितना आ गया 15 आ गया। a और d का वैल्यू मिल गया। उसके बाद मैं बोला कि a और d अगर निकल गया तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो फिर आप निकाल लोगे। यहाँ पूछा गया श्रेणी का 16वां पद, 16th टर्म ऑफ सीरीज पूछा है।
ठीक है। तो 16वां पद क्या हो जाएगा, 16वां पद हो जाएगा T16 और T16 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 15d। भाई डी में एक कम करके लिखते हैं ना, ये आ गया a प्लस 15d। a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू हमने क्या निकाला था, a का वैल्यू निकाला था 15 प्लस, और d का वैल्यू क्या निकाला, d का वैल्यू निकाला -1। तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 15, तो T16 16वां पद क्या आ गया अपने पास, 15 माइनस 15 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस दो इक्वेशन बनाया मैंने, दोनों इक्वेशन से a और d का वैल्यू निकाला, और कुछ भी पूछा हो फिर हम बता सकते हैं, ठीक है। बस भाई जो भी चीज, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहले स्क्रीन पॉज करके उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। उसके बाद मैं जो प्रॉपर सॉल्व करके बता रहा हूं उसमें आप लोग चेक करेंगे कि आपने सही बनाया है कि नहीं, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे भाई, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, जिससे आपका क्या होगा, कॉपी भी रेडी हो जाएगा, एग्जाम की तैयारी भी होती रहेगी और चीजें समझ में भी आती रहेंगी, ठीक है ना। प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ये अपने एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये आगे एक्सरसाइज का अपना चौथा क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। समझना, लैंग्वेज को समझना। क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का कितना गुना है, 4 गुना है। ये चीज लिखा हुआ था। तो तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। पहला पद होता है a, इसका 4 गुना किए तो ये आ गया 4a। बात समझ में आया क्या, अरे बात समझ में आया क्या। देखो अगर यहां पे मैं लिखूं 2d बराबर ये क्या हो जाएगा 4a माइनस a, इस एक उधर ट्रांसफर कर दिया तो 4a माइनस a आ गया। तो यहां अपने क्या मिल गया, 2d इक्वल टू कितना मिल गया, 3a मिल गया। या तो यहां से a का वैल्यू निकाल लो या तो d का वैल्यू निकाल लो, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ा तो आगे क्या बोला है कि श्रेणी का छठवां पद 17 है। उस वक्त आगे हमको क्या दे दिया है, छठवां पद दे दिया है 17। अब 17 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d के बराबर होगा। छठवां पद a प्लस 5d हुआ ना, ये हो गया 17। और यहां से अपने को सीरीज बताना है। देखो यहां से मैं क्या करता हूं, या तो a का वैल्यू निकाल लेता हूं या तो d का वैल्यू निकाल लेता हूं। चलो यदि यहां से मैं a का वैल्यू निकाला तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2d डिवाइड बाई 3 कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये 3 नीचे आ जाएगा। ये अपने को a का वैल्यू मिल गया। बात समझ रहे हो, ये अपने को a का वैल्यू मिल गया। एक तरीका ये, यहां पे मैं a का वैल्यू पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2d डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5d डिवाइड बाई 1 भी लिख सकता हूं। ये किसके बराबर हुआ, 17 के बराबर। अब इसको सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये 1 का इंटू यहां हुआ, ये हो गया 2d, ये 3 का इंटू यहां हुआ, ये हो गया 15d बटे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है, लिखा है ऐसा। अब इसको जोड़ दिए, 15 और 2 क्या हो गया, ये हो गया 17d, और यहाँ पे ये 3 इधर जाके इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17 गुणा 3, ऐसा कुछ होगा भाई। ये दोनों जुड़ा और 3 यहाँ डिवाइड हो रहा, उधर जाके इंटू हो गया। तो यहाँ से d इक्वल टू अपने को क्या देखने को मिलेगा, d इक्वल टू मिलेगा 17 गुणा 3, और यहाँ पे ये 17 इंटू हो रहा था, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया। अब देखो ये 17 से ये 17 कैंसल, तो d बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। d बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अपने को पता था, अपने को ये चीज पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू 2d डिवाइड बाई 3 है। यहाँ देखो a इक्वल टू 2d डिवाइड बाई 3 है। यहाँ पे अगर मैं d का वैल्यू पुट किया, d का वैल्यू क्या निकाले हैं, d का वैल्यू निकाले हैं 3, यहाँ पे मैं 3 पुट किया, डिवाइड बाई 3 किया, ये कैंसल हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 2। a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, देन फाइंड प्रोग्रेशन, सीरीज बताना है अपने को, ठीक है। ये चीजों को प्रॉपर नोट कर लो। अपने को क्या बताना है, सीरीज बताना है। सीरीज हम क्या निकाल लेंगे, सीरीज अपना कैसे होता है, सीरीज क्या होता है, पहला टर्म होता है a, फिर क्या होता है a प्लस d, फिर क्या होता है a प्लस 2d, यही सीरीज होता है ना। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 3d, फिर 4d। यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना मिला है, 2 मिला है, a का वैल्यू 2, यहाँ पे हो गया 2 प्लस d का वैल्यू मिला है 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू पुट किए, a का वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3, तो अपना सीरीज क्या बन गया, 2 बना, फिर 3 और 2 5 बन गया, फिर क्या हो गया 2 3 6 और 2 कितना 8 बन गया, ये अपना सीरीज बन गया। तो ये आंसर आ गया, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये अपना आंसर है, ये सीरीज अपने निकाल चुके हैं। ठीक है, सेम वही करना है, दो इक्वेशन बनाना है, ए और डी का वैल्यू निकालना है और फिर जो भी पूछा है आप निकाल सकते हो। तो ये अपना 10.2 का चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन तरफ बढ़ जाए। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक है ना, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक तीसवा पद -77। तो फिर से सीरीज बताना है, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक और एक तीसवा पद -77 है, तो सीरीज क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले पांचवा पद T5 का वैल्यू क्या दिया, T5 का वैल्यू दिया 1। T5 क्या होता है, a+4d, ये अपने को दिया हुआ है 1। ठीक है, ये अपना हो गया इक्वेशन फर्स्ट, वही इक्वेशन सॉल्व करना है। उसके बाद एक तीसवा पद मतलब T31 का वैल्यू दिया -77। T31 क्या हो जाएगा, a+30d, 31 में एक कम करेंगे तो T30d, ये हो गया -77, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। क्या करते हैं, पहले में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, a+4d = 1 और दूसरा क्या है, a+30d = -77। मैं क्या बोला, विलोपन विधि में जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है प्लस है कैंसल, 30 में से 4 गया तो आ गया 26d, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो ये ऋण लगा दिए। अब जो माइनस का प्लस हो गया तो 71, 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यहां से देखो डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, डी का वैल्यू निकलेगा 78 डिवाइड बाई -26, और ये कितने बार में चला जाएगा, 26 तिया, तो डी का वैल्यू अपना क्या आ गया, -3 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया भाई, -3 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो अपना पहला इक्वेशन आसान दिख रहा है, तो आ गया अपन फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले समीकरण में आ गए। पहला समीकरण क्या था, a+4d = 1 था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए तो ये हो गया a+4, डी का वैल्यू क्या निकल गया, -3, ये है अपना 1। तो 1 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, ये इक्वल टू आ गया 1। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस जाके उधर हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। a इक्वल टू आ गया 13, a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, कहानी खत्म है ना। सीरीज बताना है, सीरीज अपने को पता है, सबसे पहले होता है a, फिर क्या होता है a+d, फिर क्या होता है a+2d, फिर क्या होता है a+3d, ऐसा सीरीज होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, a का वैल्यू निकल गया 13, वैसी a+d का वैल्यू कितना है, -3, a का वैल्यू कितना था 13, d का वैल्यू कितना -3, फिर a का वैल्यू 13, d का वैल्यू 2 × -3, ऐसे अपन सॉल्व करते चलेंगे आगे भी। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये आ गया 13 और 13 में से 3 गया तो ये आ गया 10, इसको सॉल्व किया तो 13 और 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 13 - 6 तो कितना आ गया 7, वैसे अगला टर्म कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये अपना सीरीज आ गया, 13 10 7 4, ऐसे ये चलते रहेगा आगे। ठीक है ना, तो कम से कम 3 पद तक निकाल लेना, बस वही कर रहे हैं, ए और डी का वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर जो भी पूछा है वो हम करते चल रहे हैं। तो ये अपना एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था, ये था 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो 6वां क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। क्या बोला है, श्रेणी का 7वां पद 7वां पद दिया 34 और 13वां पद दिया 64 64। 7वां पद क्या हो जाएगा, T7 अपने को दिया हुआ है 34 और T7 क्या हो जाएगा, a+6d का वैल्यू दिया है 34, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, 13वां पद मतलब T13 का वैल्यू दिया हुआ है 64, तो 13वां पद क्या हुआ, a+12d, ये अपने को दिया 64, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर से मैंने क्या बोला, 1 में से 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये a+6d = 34 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a+12d = 64। इसको हम माइनस करेंगे तो मैंने बताया जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, ये प्लस है माइनस ये क्या हो गया, कैंसल। 6 में से 12 गया तो 6d और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 64 में से 34 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 30। यहाँ पे भी बड़ा संख्या क्या है, माइनस है तो ये माइनस लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से d = क्या आ जाएगा,
डी इक्वल टू आ जाएगा -30 डिवाइड बाई -6, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू आ गया 5। डी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब मैं क्या बोला, किसी भी इक्वेशन में पुट करो इसको, या तो पहले में या तो दूसरे में, जिसमें आपको आसानी हो उसमें पुट कर देना है। हम आ गए फ्रॉम इक्वेशन 1 में। पहला इक्वेशन क्या कहता है, पहला इक्वेशन कहता है कि a प्लस 6d किसके बराबर है, 34 के बराबर है। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हम प्रीवियस वीडियो में या जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो मैं बताया था। यहाँ पे अपन डायरेक्ट वो चीजें करते जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू हो गया 5, 34। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ गया, और ये हो गया 34। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34 माइनस 30, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 4। a का वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। a का वैल्यू मिल गया 4। अब अपने को निकालना क्या है इसमें अपने को निकालना है प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है a, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, और तीसरा क्या होता है a प्लस 2d। ये अपने को निकालना है। तो a का वैल्यू कितना निकला, a का वैल्यू निकल गया 4, a का वैल्यू निकल गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस d का वैल्यू क्या निकला है, d का वैल्यू निकला है 5, तो ये हो गया 5। फिर यहाँ पे आ गया 4 प्लस 2 इंटू 5, ये 3 पद निकालना है, तो ये आ जाएगा 4, दूसरा पद हो जाएगा 9, और तीसरा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 4 14। ये 3 पद अपने निकल गए। चौथा निकालने को बोलता तो a प्लस 3d करते, पांचवा निकालने को बोलता a प्लस 4d करते, सिंपल था, ठीक है। तो ये 3 पद अपने निकल गए भाई। आंसर भी आपको मैच करते चलना है ना, बुक में भी कुछ आंसर गलत लिए हुए हैं, उन सभी को करेक्ट भी करते चलेंगे, और बाकी तो सॉल्यूशन मैं आपको बता ही रहा हूं। तो ये आपके एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन था, आई थिंक ये आपके एक्सरसाइज का 6वां क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। 7वां क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है कि 8वां पद -56 और 12वां पद -92 है, ठीक है। मतलब जो अपने को 8वां पद मतलब 8th टर्म अपने को दिया क्या, 8th टर्म दिया -56, तो 8th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 1 कम करके लिखे 7d, ये हो गया -56, ये हो गया इक्वेशन 1। बात को समझते चलना। उसके बाद क्या दिया है, 12वां पद, 12वां पद मतलब t12 का वैल्यू दिया -92, तो 12वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 11d, ये हो गया -92, ये हो गया इक्वेशन 2। मैंने क्या बोला था, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लो, कर लेते हैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 7d इक्वल टू -56, और 12वां पद क्या है, a प्लस 11d इक्वल टू -92। इसको आप सॉल्व कर लो, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये देखो प्लस है माइनस है कैंसल, 11 में से 7 को माइनस कर दिए, ये हो गया 4d, और बड़ी संख्या क्या थी, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव साइन। अब क्या करना है, 92 में से 56 को माइनस करना है, तो 92 में से 56 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 90 में से जब लेते हैं 92 माइनस 56, ये गया 6, यहाँ वापस कर दिए, ये गया 3, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये कितना आ गया 36, और यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो अपने को क्या मिल गया, देखो अपने को मिल गया -4d इक्वल टू 36, ये मिल गया। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 डिवाइड बाई -4, तो d बराबर आ जाएगा 4 9 36, तो d का वैल्यू आ गया -9। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है भाई। d का वैल्यू आ गया -9। उसके बाद क्या करते हैं, इस d के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो मैं क्या किया, पहले इक्वेशन में पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपना क्या कहता है, इक्वेशन 1 कहता है कि a प्लस 7d बराबर होता है किसके, a प्लस 7d बराबर होता है 56 की। a प्लस 7d किसके बराबर होता है, 56 के। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया, ये हो जाएगा a प्लस 7, d का वैल्यू -9, यहाँ पे आ गया -56, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a माइनस 7 9 63, 7 9 63, यहाँ पे हो गया -56, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -56 प्लस 63, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 6 12 7 मिल जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू अपने क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा।
ए का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब अपने को बताना क्या है, श्रेणी का 20वां पद T20 बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, a का वैल्यू पुट कर लिया मैंने 7, यहाँ पे हो गया 19, और d का वैल्यू क्या था, d का वैल्यू पुट करना है -9, d का वैल्यू पुट कर लिया अपन -9, इसको सॉल्व कर लिया 7 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 19 9 क्या होता है, 171, 19 ने 171 होता है भाई, ये पता होना चाहिए ना, पहाड़ा आपको आना चाहिए। 19 निया 171 होता है। अरे 9 निया 81 की 1 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17। अब इसमें क्या करो, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 7 आया है, इसको माइनस कर दो तो अपना जो 20वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा, 164 आ जाएगा। शायद बड़ा संख्या माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -164 आ जाएगा। बुक में आप आंसर मिला लेंगे, यही आंसर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस करना है बस, हो सकता है माइनस सही है, -164 ही आएगा। तो अपना क्या आ गया, 20 टर्म आ गया, 20वां पद आ गया। ये आपके बुक का कौन सा क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन था। मेरा 11वां क्यों हुआ है, क्योंकि 4 एग्जाम्पल भी थे, मैंने वो एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराया था, समझाया था, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस 2 सीरीज बनाना था, ए और डी का वैल्यू निकालना था, और फिर जो भी टर्म बोला है उसमें पुट कर देना था, ठीक है। तो ये अपना 7th क्वेश्चन आ गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन अपना क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद, मतलब T11 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 25, T11 का वैल्यू दिया 25, तो T11 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d कितना आ गया, 25 आ गया। ये अपना हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, श्रेणी का 31वां पद, 31 टर्म अपने को दिया हुआ कितना, 65 दिया। ये आ जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 25, ये हो गया था इक्वेशन 1, ठीक है। अब 31 टर्म क्या दिया था, 65, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 30d, ये आ जाएगा 65, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। फिर से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है, तो इक्वेशन 1 क्या है अपना, इक्वेशन 1 है अपना a प्लस 10d इक्वल टू 25, और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 30d इक्वल टू ये हो गया 65, इसको माइनस कर दो, तो यहाँ प्लस है वहां माइनस, यहाँ प्लस है वहां माइनस, यहाँ प्लस है वहां माइनस, तो ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो गया। 30 में से 10 गया तो आ गया 20d, और बड़ा संख्या 30 दिख रहा है, 30 का साइन माइनस है, तो ये माइनस आ गया। अब 65 में से 25 माइनस किए, 65 में हो गया तो 4 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 40, और बड़ा संख्या माइनस होती है, माइनस आ गया। तो अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया -20d इक्वल टू -40, तो इधर भी माइनस इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 40/20, और d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 2। कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कितना आ गया, 2 आ गया। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको मैंने पहले इक्वेशन में पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में हमने पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 10d इक्वल टू कितना हो गया 25, यहाँ पे d का वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू निकला 2, ये आ गया 25, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 10 दूनी 20 हो गया बराबर 25, इस 20 को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 20, तो a का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से मेरे को a का वैल्यू मिला, a का वैल्यू मिल गया 5, तो a का वैल्यू मिला 5, d का वैल्यू मिला 2, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड nth टर्म, nवां पद बताना है। nवें पद का फॉर्मूला बहुत अच्छे से अपने को पता है, ये क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना भाई। a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू हमने निकाला है 5, nth टर्म बताना है n-1, और d का वैल्यू निकल गया 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 के अंदर इंटू कर दिए, तो यहाँ से अपना जो nवां पद निकला वो आ जाएगा 2n प्लस 3, ये अपना nth टर्म आ गया, श्रेणी का nवां पद आ गया, ठीक है। ये श्रेणी का कौन सा पद आ गया, nवां पद आ गया। आप भाई मैच करते चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था।
और कुछ भी नया नहीं किया हूं मैं ना, अभी तक 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ भी नया नहीं किया हूं। 2 इक्वेशन बनाया हूं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, ए और डी का वैल्यू निकाले हैं, यही बस करते आ रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q इफ द pth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1/2 एंड qth टर्म इज 1/p देन प्रूव दैट p प्लस p इंटू qth टर्म विल बी 1 होगा। क्या बोला है, देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना ना। इसको दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है, तो पीवा पद क्या होता है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये अपने को बराबर दिया है 1/q की। समझते चलिएगा, अगर इसको मैं प्रॉपर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस p इंटू डी माइनस डी, और ये किसके बराबर दिखा, 1/q की। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है इसका जो क्यूआ पद है वो बराबर है 1/p की। तो क्यूआ पद क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर दिया 1/p के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस q इंटू डी माइनस डी इक्वल टू 1/p, और ये आ गया अपना समीकरण दूसरा, ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गया। अब मैं क्या करता था, आपको ध्यान है तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते थे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते थे। तो कर देते हैं भाई माइनस, ये क्या लिखा, a प्लस p इंटू डी माइनस डी, और ये बराबर किसके है, 1/q की। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस q इंटू डी माइनस डी, और ये बराबर है 1/p। इसको हम सॉल्व किए, ये 2 समीकरण को माइनस किए, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया। ये देखो प्लस ए माइनस ए कैंसल, ये माइनस डी प्लस डी कैंसल, तो यहाँ पे अपने को क्या दिखा, p इंटू डी माइनस q इंटू डी, और यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा 1/q माइनस 1/p, ऐसा दिखेगा क्या, 1/q माइनस 1/p। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल गया, यहाँ से कॉमन निकल गया d, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस q बचेगा ऐसा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा p माइनस q डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, pq। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता होगा ना, तिर्यक गुणा। अब देखो ये p माइनस क्यू से ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा ये भी समझना। तो ये d इक्वल टू, यहाँ से मैं d को छोड़ा, ये d के साथ इंटू रहा, उधर आके डिवाइड हुआ, उधर आके डिवाइड हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू डिवाइड बाई, यहाँ पे पी क्यू था और क्या आ जाएगा साथ में, p माइनस क्यू भी आ जाएगा। अब ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू क्या हो गया, ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, d का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई पी क्यू, ये अपना d का वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करता था, d के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते थे अपन, d के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करते थे ना, बट d के वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ। अगले पेज की तरफ बढ़ जाऊँ, ये पूरा तरीका समझ में आया, नोट करना है, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अगला इक्वेशन अपना क्या, अपन किस में आते हैं, अगले स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको 2 में पुट करना है, 2 में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस p इंटू डी माइनस डी, ये किसके बराबर था, 1/q के बराबर था। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला इक्वेशन अपना यही था। ठीक है, यहाँ पे मैंने d का वैल्यू पुट किया, d का वैल्यू क्या निकाले थे, ये हो जाएगा a प्लस p इंटू डी का वैल्यू निकला था 1/pq माइनस d का वैल्यू 1/pq, ये बराबर हुआ 1/q की। देखो ये p से ये p क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो अपने को क्या देखने को मिला, a प्लस 1 डिवाइड बाई q माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q मिला क्या ऐसा। इन सबको उठा के इधर ले आओ, a का वैल्यू निकालना है ना, तो सब हटा उधर ले जाओ। तो यहाँ पे पहले क्या था, पहले यहाँ पे 1/q था, ये ऑलरेडी था, इसको उधर लेके गए, ये प्लस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये देखोगे
ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल गया, क्या बचा है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई पी क्यू बचा है, ठीक है। तो अपने को d का वैल्यू भी क्या मिला था, d का वैल्यू मिला था 1 बाई पी क्यू, और a का वैल्यू भी क्या मिल गया है 1 बाई पी क्यू, ये मिला हुआ है। a और d का वैल्यू सेम मिला है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये देखो a और d मिल गया, मतलब खेल खत्म। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका p इंटू क्यूआ पद क्या होगा, ये पूछा है भाई। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इसका p इंटू क्यूआ पद क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू अपने को क्या दे दिया, p इंटू क्यू, और nवा पद क्या होता है, nवा पद होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और यहाँ से अपने को कौन सा पद पूछा है, p इंटू क्यूवा पद पूछा है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया a प्लस n की जगह मैंने लिख दिया पी क्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा d। यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलते हैं। a का वैल्यू क्या था 1 डिवाइड बाई पी क्यू था, प्लस ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 1, और d का वैल्यू भी क्या था 1 डिवाइड बाई पी क्यू था। अब देखो 1 डिवाइड बाई पी क्यू दोनों तरफ दिख रहा है, ये मैंने कॉमन ले लिया, 1 डिवाइड बाई पी क्यू मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस पी क्यू माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो यहाँ क्या दिखा 1 डिवाइड बाई पी क्यू इंटू, यहाँ पे भी दिखा पी क्यू। अभी पी क्यू से ये पी क्यू कैंसल, तो श्रेणी का p इंटू क्यूआ पद कितना आ गया, 1 आ गया। श्रेणी का p इंटू क्यूआ पद कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से समझते चलना। सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया। उसके बाद क्या बोला है, श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी हो तो सिद्ध कीजिए इसका एनवा पद पी प्लस क्यू माइनस एन होगा, ठीक है। ये चीज आप अपने बुक के एग्जाम्पल में भी देखेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ये आपके बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बुक में बताया गया है। और बुक में अगर समझ में नहीं आता तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इसके एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं उसमें इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा भाई, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, जैसे अपने से बनाने का कोशिश करना। पीवा पद दिया है क्यू और क्यूवा पद दिया है पी, किसी समांतर श्रेणी का पीवा और क्यूवा पद पी हो तो थोड़ा सा गड़बड़ है ना, क्वेश्चन को प्रॉपर समझना। ये 10.2 का 10वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी है, ये यहाँ पे क्यू मिस हो गया था, किसी समांतर श्रेणी का पी टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्यू एंड क्यू टर्म इज पी, तो इसका nth टर्म प्रूफ करना था। तो मैंने जो एग्जांपल कराए थे, होगा भी देखते हैं ना, सॉल्यूशन नहीं होगा पर मेरे ख्याल से एग्जांपल चौथा तीसरा, हाँ देखो यही क्वेश्चन है, पीवा पद क्यू और क्यूवा पद क्यू हो तो इसका एनवा पद ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रूफ करके बताया है पूरा, ठीक है भाई। और इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया, 9 क्वेश्चन हमने आप सॉल्व किया। जो 10वां क्वेश्चन था वो मेरे प्रीवियस लेक्चर के तीसरे एग्जाम्पल में है, तीसरा एग्जाम्पल सेम यही है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो उस वीडियो को देख के प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मैं आज लेक्चर आप लोगों के बीच लेके आया था वो एक एक चीज आपको क्लियर होगा, क्योंकि कुछ नया नहीं किए, जो पुराना मैंने आपको पढ़ाया था उसी को बस आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो बच्चों, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो एफर्ट 11th 12th एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा है, जिसके ग्राफ एकदम गिरते जा रहा था, उस ग्राफ को उठाने की फिर एक कोशिश भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि एकमात्र संस्थान ऐसा है जो कृषि के क्षेत्र में आपके साथ है, बाकी कहीं कोई एफर्ट करते नहीं दिखता भाई। तो कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट रह चुका है। बहुत मैंने स्कूल विजिट किए हैं, वहाँ बच्चों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। जब हम अपने स्कूल में थे तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे एग्रीकल्चर के। अभी ऐसा क्या हो गया, बच्चों के दिमाग में क्या आ गया है समझ में नहीं आता, पर एक अच्छा क्षेत्र है, अच्छे कॉलेजेस हैं, थोड़े से एफर्ट में अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है। तो भाई छोड़ो मत, अगर कोई पढ़ा रहा है तो आप पढ़ लो, ठीक है।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला एक्सरसाइज मतलब 10.1 मेरे ख्याल से सम ऑफ सीरीज है, सम ऑफ एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम, इसके समांतर श्रेणी के योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।